Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. एंड आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के एस्पेक्ट्स है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के बीच में डिफरेंस। अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इसका पहले हम मेजरली डिस्कशन करते हैं, क्योंकि देखिए कई केस सिनेरियोज में हमें पता होना चाहिए कि कुछ कंसेप्ट हम क्यों सीख रहे हैं, राइट। इसीलिए हम पहले जानते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इन चीज़ की नीड क्या है हमारे डिजिटल फॉरेंसिक्स में। देखिए डिजिटल फॉरेंसिक्स में हम डेटा रिकवर कर रहे हैं, बट क्या डेटा हमेशा प्लेन टेक्स्ट होगा? नहीं। तो यानी वो डेटा एन्क्रिप्टेड होगा, क्योंकि वो बेस्ट सिक्योरिटी है जो हर कोई एप्लीकेशन, हर कोई सॉफ्टवेयर अप्लाई करता है। अगर हमें एन्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता तो हम उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें वो डेटा कभी भी ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होते क्या है, काम कैसे करते हैं, और टेक्निक्स तो हम आगे देखेंगे ही, राइट। सबसे पहले बात करते हैं एन्क्रिप्शन की। एन्क्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आपका जो प्लेन डेटा है, जो नॉर्मल डेटा है, वो कन्वर्ट होता है एक सिक्योर डेटा में यूजिंग एन एल्गोरिदम एंड अ की। एक एल्गोरिदम यूज होती है और एक की यूज होती है। अब की तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कोई पासवर्ड है या एक कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो एक यूनिक कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि सच्चाई है। लेकिन व्हाट अबाउट एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या चीज है? देखिए, अगर आपको मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो एल्गोरिदम एक टेक्निक है जो ये बताती है डेटा को कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि एन्क्रिप्शन में डेटा कन्वर्ट होता है, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता। वो कन्वर्ट करा जाता है एक ऐसे फॉर्मेट में जहां से उसे कोई समझ नहीं पाए, लेकिन जिसके पास वो एल्गोरिदम और की अवेलेबल है, उसका यूज करके उस डेटा को वो एक्सेस कर सके और समझ पाए। ये एन्क्रिप्शन का मेजर रोल होता है। अब यहाँ पर मेजर काम जो कन्वर्जन करने का है वो एल्गोरिदम के बेसिस पे चलता है, जिसके साथ की कंबाइन होती है और एन्क्रिप्शन प्रोसेस अपना काम करता है। अब इसी के सिनेरियो में एन्क्रिप्शन के भी दो टाइप है, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में फर्क क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सिमेट्रिक, यहाँ पर एन्क्रिप्शन करने के लिए जो की यूज हो रही है, जिससे डेटा को लॉक करा जा रहा है, हम आसान भाषा में ये समझ सकते हैं, एंड जिससे डेटा अनलॉक करा जा रहा है, वो की जब दोनों की सेम होती है वो कहलाती है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। यानी यहाँ पर डेटा लॉकिंग एंड अनलॉकिंग दोनों एक ही की से पॉसिबल है। तो यानी आपको एक ही की ढूंढ के निकालनी है ताकि आप डेटा को एक्सेस कर सको। अब सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अंदर हमारी डिजिटल फॉरेंसिक कर पाना कंपैरेटिवली इजी होता है। अब इसके फायदे और आपको आगे मिलेंगे कि हमें की ज़्यादा ढूंढने में मेहनत नहीं लगेगी, की गैस करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा जितना असिमेट्रिक में लग रहा है, क्योंकि यहाँ आपके पास क्राइटेरियाज कम रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कई लोग असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज करते हैं जो कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड सिक्योर है। हो क्या रहा है फिर इसमें? असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में डेटा लॉक करने की अलग है एंड डेटा अनलॉक करने की अलग है। यानी अगर आपको एक की मिल भी गई और अगर वो डेटा लॉक करने की हुई, तो आप अनलॉकिंग की वापस ढूंढोगे, मेहनत करोगे, तो टाइम ज्यादा जाएगा, रिसोर्सेस वो भी लगेगी। तो यहाँ के सिनेरियो में देखा जाए तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो अच्छी होती है, लेकिन डिजिटल पर्सपेक्टिव से, यानी डिजिटल फॉरेंसिक के अगर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ के सिनेरियो में आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में, तो यहाँ मुझे थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी होगी ताकि मैं वो डिक्रिप्शन की फाइंड आउट कर सकूं, ताकि जिससे डेटा डिक्रिप्ट हो सके। अब यूजिंग डिजिटल फॉरेंसिक्स ये कर पाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ रहता है। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपको बहुत सारी टेक्निक्स को स्टडी करना होगा, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिकल्स करके बुक्स को पढ़ना होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप वो कंटिन्यूस करते हैं तो आप सीख जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो ये काइंड ऑफ, अगर हम चाहते हैं डेटा हमारा सेफ रहे, तो हम बहुत अच्छी इंक्रिप्शन लगा के डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन वहीं वहीं स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन हमारे लिए एज अ डिजिटल फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव एक बैरियर बनता है। तो अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर सामने वाले ने वीक एन्क्रिप्शन लगा रखा है, हमारे लिए डेटा निकाल पाना आसान होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेटा निकाल पाना मुश्किल है, एंड उसने की के साथ थोड़े और चेंजेस अगर कर रखे हैं, स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम यूज करिए, तो और आपके लिए टफ हो जाएगी चीजें। लेकिन वहीं अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप डेटा इजीली निकाल पाएंगे, की इजीली निकालेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ हमारा टारगेट हो रहा है एनक्रिप्शन की निकालना या डिक्रिप्शन की निकालना। टू बी एट द पॉइंट, हमें डिक्रिप्शन की ही निकालनी है। सो ये है मेजर इंपॉर्टेंट रोल हमारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का इन डिजिटल फॉरेंसिक्स। यानी आपको कोशिश ये करनी है कि स्टार्टिंग में
जितना प्लेन टेक्स्ट या प्लेन डेटा आप निकाल पाए उतना निकालें, एन्क्रिप्शन और एन्क्रिप्टेड डेटा को अलग रखें। फिर जैसे ही सारा आपका फिल्टर हो जाए डेटा, प्लेन डेटा आप इजीली एग्जामिन करके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एन्क्रिप्टेड डेटा, इसको आपको फिर मेहनत वापस से करनी पड़ेगी, डबल काम होगा ऑब्वियसली, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जा सकता है। बट आपको वो काम करना है ताकि उस चीज़ों को आप अच्छे से कर सकें एंड डेटा को रिकवर कर सकें। एक और मैं आपको यहाँ नोट बता देता हूँ कि पॉइंट ये है कि एन्क्रिप्शन में डेटा कंप्लीटली रिकवर हो उसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। यानी मैं नहीं कह सकता 70% होगा, 10% होगा, 20% होगा, 100% होगा, 99% होगा, 1% होगा, कोई परसेंटेज नहीं है। सारा एल्गोरिदम और की पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है आपका डेटा 100% भी रिकवर हो जाए, हो सकता है आपका डेटा 0% रहे, रिकवर ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ एन्क्रिप्शन। कैसे एन्क्रिप्शन यूज़ करी है, कैसे एन्क्रिप्शन टेक्निक यूज़ करी है, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करा है एंड कैसी की यूज़ करी है, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर इसके बारे में बेटर जानना है तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, एक टास्क रिकमेंड कर रहा हूँ जिसको आपको परफॉर्म करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आपको ये पता करके लाना है कि लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी के अंदर लेटेस्ट डेटा एन्क्रिप्शन टेक्निक जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो कौन सी है। एन्क्रिप्शन टेक्निक याद रखना, आप हैशिंग या एनकोडिंग टेक्निक मत लाना। एन्क्रिप्शन की जो स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है आज की डेट तक वो कौन सी है वो पता करो एंड कमेंट डाउन करो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। अब जो आपने टेक्निक कमेंट डाउन करी है उसके बारे में सर्च करो कि वो टेक्निक क्या होती है। बस उसके बारे में थोड़ा सा भी जान गए, आपके लिए आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर आप चीज़ें आगे अच्छे से करना चाहते हैं, जर्नी परफॉर्म करना चाहते हैं डिजिटल फॉरेंसिक में, तो ये टास्क आप करिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट करिए एंड उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट के साथ। बट उसके लिए आपको ये टास्क जरूर करना पड़ेगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।